जिसमें उन्होंने कहा है बीजेपी को एक्सपोज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के बीच अलग घाट बना है। बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनी है। गरीब पूर्वांचली लोगों के लिए प्रदूषित मल युक्त यमुना। तो ऐसे में देखिए सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुल मिलाकर बात करें तो बीजेपी पर यहां पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने बीजेपी को लेकर एक्सपोज भी किया है, बड़ा खुलासा वो करते नजर आए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जाएंगे लेकिन उनके लिए यहां पर नकली यमुना, स्वच्छ यमुना बनाई गई है, जबकि जो जनता है, जो व्रती हैं, उनके लिए प्रदूषित मल युक्त यमुना है। दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है। दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है। पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ क्लासरूम नकली नहीं बनाते,
ये यमुना भी नकली बना सकते हैं। सिर्फ वोट के लिए ये गरीब पूर्वांचली बच्चों की जान की बाजी लगा सकते हैं। गरीब बुजुर्ग औरतें 5-5, 4-4, 2-2 घंटे सूर्य अर्घ के लिए खड़े होते हैं क्योंकि जगह नहीं मिलती है। 2-2 घंटे वो प्रदूषित पानी में जिसमें मल है, जो इन्हें मालूम है, उसमें खड़ी रहेंगी। इनका कुछ नहीं जाता। मगर प्रधानमंत्री के लिए किया। एक चीज का मैंने आपको बताया, वो हमने इसमें डाला भी है। ये सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं आ रहा है, ये वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है। हमें पहले लगा था सोनिया विहार का है, मगर ये वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है। पीने का पानी है। और अब आप सोचिए कि ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं यमुना की सफाई पर। आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल कोंडली घाट पर भी पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। कपिल मिश्रा के खिलाफ लोगों ने नारे यहां लगाए हैं। आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा का बड़ा आरोप, पूर्वांचल की आस्था के साथ में खिलवाड़ क्यों? कपिल मिश्रा किसके आदेश पर ये कह रहे हैं? बिहार की जनता बीजेपी को औकात बताएगी। सर आ जाइए, तो आप लोग सामने से हट जाओ ना। हटो पीछे पीछे हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ ना। आइए जरा पीछे हो जाओ। क्या हो जाओ टेंट लगा है, साइड में व्यवस्था हो रही है, तो लोगों को पता चलता होगा आप पानी कैसे रोक सकते हो। यहाँ बना रहे हैं, जब नहीं होना का कुलदीप भाई, पूजा के लिए पानी दो। देखिए, आज ये वो जगह है जहां पर बरसों से पूजा हो रहा है। 2013 में हमारी सरकार थी, तो लगातार हम यहाँ पर आते रहे हैं। हमारे विधायक साथी कुलदीप भाई यहाँ लगातार आते रहे हैं। यहाँ पर पूजा का टेंडर हुआ था, डीएम ने इस घाट को सैंक्शन किया था, और इस घाट के सैंक्शन होने के बावजूद यहाँ पर पूजा नहीं हो पा रहा। देखिए, पूर्वांचल के लोग यहाँ पर सब खड़े हैं। आज खरना का दिन है, पूजा होने का दिन था। कल कपिल मिश्रा मंत्री हैं यहाँ पे। कल कपिल मिश्रा यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि अगर यूपी कैनाल से पानी छोड़ा भी जाएगा तो हम यहाँ पूजा नहीं होने देंगे। आखिर कपिल मिश्रा किसके आदेश पे ये कर रहे हैं? क्यों पूर्वांचल के लोगों के साथ बदला ले रहे हो तुम? क्या नफरत है तुमको पूर्वांचल के लोगों से? पूर्वांचल के आस्था के सबसे बड़े महापर्व के साथ तुम ये खिलवाड़ कर रहे हो। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं पर तो नकली यमुना को लेकर एक्सपोज किया जा रहा है, तो कहीं पर ये कहा जा रहा है कि जो घाट बनाए गए हैं वहां पर पानी ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार छठ के इस महापर्व को लेकर के हर साल दिल्ली की राजनीति में बयानबाजी देखने को आती है, लेकिन इसका खामियाजा छठ व्रतियों को भुगतना पड़ता है। इसी तरीके की तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है। बीते दिन का अगर जिक्र कर लें तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यमुना का पानी लेके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर जा रहे थे कि ये पानी रेखा गुप्ता पी के बताएं, फिर बताएं कि किस तरीके से उन्होंने यमुना को साफ किया है। क्योंकि बीजेपी के जो तमाम नेता है वो यमुना में डुबकी लगा रहे हैं, गोते खा रहे हैं और वहाँ के पानी का आमंत्रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ने जो खुलासा किया वो सीधे तौर पर यह है कि दिल्ली का जो वासुदेव घाट है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं, तो वहां पर 2 तरीके की यमुना बनाई गई। यानी जहाँ पर मोदी जी जाएंगे उसको आर्टिफिशियल यमुना बनाई गई है, जहाँ पे यमुना का नहीं बल्कि गंगा का पानी है। और जो हकीकत में यमुना है, जहाँ पे छठ व्रती अपना छठ का व्रत करती हैं, वो यमुना अभी भी उसका जो पानी है वो पूरी तरीके से गंदा है। यानी सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि मीडिया में जनता को दिखाने के लिए कुछ और है और धरातल पर हकीकत में बीजेपी के दावों की पोल कुछ और है। वहीं पर अगर जिक्र कर लिया जाए कोंडली विधानसभा का, कोंडली जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां पर पानी जो है वो ना देने की बातें कही जा रही, क्योंकि हमेशा कोंडली में भी वहां पे छठ पूजा होती है, वहां पे छठ व्रती अपना व्रत को पूरा करते हैं। तो अब जब बीजेपी की सरकार बन चुकी है तो बीजेपी वहां पर पानी देने से मना करी है। ये तमाम तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन आज खरना है,
बीते दिन नहाए खाए था। 4 दिवसीय महापर्व की शुरुआत बीते दिन 25 अक्टूबर से हो चुकी है। आज 26 अक्टूबर है। आज वहाँ पे खरना है और कल का जो दिन है वो बेहद खास दिन है, क्योंकि कल के ही दिन डूबते सूर्य को आदि सभी छठी व्रती जो है वो पानी में खड़े होकर के देंगे और परसों सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ इस व्रत को पूरा किया जाएगा। राजनीति हो रही है, लेकिन अभी भी धरातल पर अगर जिक्र कर लिया जाए तो यमुना का पानी गंदा ही है। यमुना का पानी हकीकत में साफ नहीं है, वहाँ पे गंदगी है, वहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है। जबकि उसी पानी को लेकर के छठ व्रती जो है, जब उन्होंने स्नान किया था तो उसी से पूरे के पूरे छठ का प्रसाद बनाते हैं। यानी यमुना के पानी का उपयोग सिर्फ नहाने के लिए नहीं बल्कि छठ व्रतियों के प्रसाद में भी होता है। और जब वो प्रसाद में होने वाला पानी का उपयोग ही अगर गंदा है, वो पानी ही गंदा है, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कंचन, और देखिए सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई है, इस पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी है वो आर्टिफिशियल जो यमुना बनाई गई है उसमें पहुंचेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा करेंगे। तो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे वो ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार जो सच है वो जनता के सामने लेकर आइए। आपने जो दावे किए हैं, आपने जो वादे किए हैं उनको धरातल पर उतारिए, ना कि सिर्फ झूठे वादे जनता के बीच में। जी बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि सरकारें बदल गई, लेकिन जो दावे मैनिफेस्टो में किए गए थे धरातल पर लाने के लिए, वो वादे और दावे पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। ये बिल्कुल हकीकत है। सिर्फ एक जगह का जिक्र नहीं कर सकते। अगर हम बलसवा झील का जिक्र कर ले तो वहां पर भी यही स्थिति है। हिंदी खबर खुद वहां पे पहुंची थी, जहाँ पे एक व्यक्ति पानी में गया था और उसने बोला कि पानी कितना गंदा, उससे खुजली हो चुकी है। कालिंदी कुंज में भी हिंदी खबर पहुंचा था, वहां तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई गई थी। तो मैनिफेस्टो में जो वादा किया गया था और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हम मॉडल छठ घाट बनाएंगे, ये तमाम चीजें करेंगे, तो छठ घाटों पर स्थिति अभी भी जो की त्यों बरकरार है। महिलाओं को स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने की वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है। कई जगहों पर घाट की व्यवस्था नहीं की गई। पानी जो त्यों गंदा है, उसी गंदे पानी में महिलाएं जो है वो आमचन कर रही है, उसी गंदे पानी से नहा रही, उसी गंदे पानी में कई घंटों तक खड़ी हो रही है, जिससे कई तरीके की बीमारियां भी लोगों को मिल रही। लेकिन कुल मिला के मीडिया के सामने कुछ और है और हकीकत में कुछ और वहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं दिल्ली में छठ पूजा पर यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी, इसके साथ ही बीजेपी आमने सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि यमुना का पानी नहाने लायक भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने यह दावा भी किया है कि बीजेपी सत्ता में रहकर राजनीतिक फायदों के लिए पूर्वांचल समाज के साथ खिलवाड़ कर रही है। यमुना के पानी पर सियासी रण, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में जंग। पानी को प्रदूषित बताया, सीएम रेखा को चिताया। छठ पूजा से पहले दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि यमुना का पानी नहाने योग्य भी नहीं रह गया और इसमें मल पदार्थ की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 9 अक्टूबर की लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आईटीयू जैसे प्रमुख घाटों पर फीकल कॉलिफॉर्म की मात्रा मानकों से 3 गुना अधिक है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लगता है कि यमुना का पानी साफ है तो वो वजीराबाद से लिए गए पानी के सैंपल को पीकर दिखाएं, नहीं तो गरीब पूर्वांचलियों को गुमराह करना बंद करें। कहा कि भाई मैं 3 दिन से सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से रेखा गुप्ता जी और वीरेंद्र सचदेवा जी से कह रहा हूं कि आप झूठ बोलना बंद कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि पूर्वांचल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस पानी को पिए तो उससे पहले आप पीजिए इस पानी को। और ये सोशल मीडिया पे जवाब नहीं दे रहे हैं। इनके कुछ लोग जाके नौटंकी कर रहे हैं, ऐसे पानी भरते हैं और ऐसे गिरा लेते हैं, पी नहीं रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तो हम इनके लिए बोतल भर के लाए हैं यमुना का पानी कि रेखा गुप्ता जी मीडिया के सामने पानी पी लें। अब क्योंकि वो सोशल मीडिया पर उनको बाकायदा मैंने टैग किया तो भी उनका जवाब नहीं आया। उधर बुराड़ी से आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने दावा किया है कि बीजेपी सत्ता में रहकर राजनीतिक फायदों के लिए पूर्वांचल समाज के साथ खिलवाड़ कर रही है। पानी हम उसी यमुना से लेकर आए हैं जहां ये कह रहे हैं कि पानी बिल्कुल साफ हो गया है। और अगर उनको भरोसा ना हो तो हम आप चलिए सारे मीडिया के लोग, हम आपके कैमरे के सामने पानी भरेंगे और उनको पानी देंगे। क्योंकि भाजपा के कई नेता आचमन करके बता रहे हैं कि पानी बिल्कुल साफ हो गया है। तो एक तरह से आप समझिए कि पूर्वांचल के लोग जो श्रद्धा के साथ छठ पूजा मना रहे हैं, इनकी बातों में आकर के अगर यह आचमन कर लिया, पानी पी लिया तो उसकी जान जा सकती है।
छठ के मौके पर यमुना की सफाई पर सियासत जारी है। इसी सियासत में एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ यमुना से लिए गए पानी के नमूने के साथ सीएम रेखा गुप्ता के आवास पहुंचे। तो ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के विधायक पूर्वांचल नेता संजीव झा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो रिपोर्ट उनके हाथ में उसमें कहा गया है कि ये पानी अच्छा नहीं है, शुद्ध नहीं है, पीने योग्य नहीं है। लेकिन बीजेपी लगातार नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है और हमसे मुलाकात नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि वो जब भी मिले रेखा गुप्ता इस पानी को पी करके दिखाएं। फिलहाल गंदे पानी को लेकर के, यमुना को लेकर के, यमुना की सफाई को लेकर कई तरीके की सियासत, बयानबाजी, राजनीति तो जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल अभी भी जो का त्यों बरकरार है कि आखिर सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भी दिल्ली की जनता को शुद्ध पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है और यमुना को लेकर के सियासत की भेंट लोग क्यों चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक मंडल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।